जैसे कि आपको कहा था कि आपको इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करवाए जाएंगे। आप अगर जेकेएसएसबी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और स्पेशली अगर आप जैसे स्पेसिफिकली मैं बात करूं, वेटनरी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, वाइल्ड लाइफ गार्ड की भी डेट तो नहीं है बट उसका भी एग्ज़ाम कुछ महीनों में हो जाएगा उसके लिए, या फॉरेस्टर या किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, या सीरीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है वो बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टार्ट होने वाला है। क्लियर हो गया? स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो को। जो सिलेबस आपके सामने शो करेगा था वेटनरी वाला, उसके अकॉर्डिंग ही चला जाएगा, और जो पैटर्न मैंने आपको बताया था स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में, उस पैटर्न के हिसाब से ही काम होने वाला है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्टिंग कर रहे हैं जीएस वाले सेक्शन से, ठीक है। जो सेक्शन डी रहता है पहले वो वाले क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। ये सीखो के स्पेलिंग गलत हो गए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बोलता भी जा रहा हूँ। कौन सी स्टेट ऐसी जहाँ पे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की बात करें, वो हाल ही में लॉन्च करी गई थी। ये 2023 की बात करी जा रही है। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का हिमाचल प्रदेश में लॉन्च करी गई, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते जाइएगा। ये जो स्कीम है ये मध्य प्रदेश में लॉन्च करी गई थी, यानी कि एमपी में लॉन्च करी गई थी। वही था पर्पस कि आपने अगर 12th पास की है, फिर आईटीआई आपने करा है, और अगर आपकी एज लिमिट 18 से लेकर 29-28 ईयर्स तक आती है तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास या आईटीआई आपने करा होना चाहिए, हाई रिस्क से चलेगा तब भी काम चल जाएगा। तो आपको कोई ना कोई कोर्स कवर करवाया जाएगा, उसके बेसिस पे जॉब वगैरह आती है इस तरह से। तो मध्य प्रदेश में ये हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप्ड द लिस्ट इन द फर्स्ट एवर वाटर बॉडी सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। अभी जो वाटर बॉडी सेंसस इंडिया में कंडक्ट करा गया था, इसका पर्पस था कि पता लग सके एटलीस्ट कि हमारे इंडिया में वाटर बॉडीज कितनी है ना, वो उसके लिए सेंसस करा गया। तो उसकी जो लिस्ट रही थी उसमें टॉप किसने करा था, आपसे वो पूछा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश ने टॉप करा, उत्तर प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल ने टॉप करा था। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं वो करंट अफेयर्स के सेक्शन से आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल ने टॉप क्यों करा था, ये 2023 में आया है। जो सेंसस की बात करें, सर जो रिपोर्ट है वो 2023 में पब्लिश करी गई है, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे अगर हम पॉन्ड्स की बात करेंगे, है ना, इस तरह से जहाँ पे भी पानी वगैरह रोका रखा था, या चाहे आर्टिफिशियल चाहे वो मैन मेड हो, इस तरह से करके रिजर्वायर्स की बात करेंगे, वो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा देखने को मिले। 7.47 लाख के आसपास वहाँ पे इतना नंबर देखने को मिला था। और अगर सबसे कम कहीं पे दिखे तो सबसे कम सिक्किम में दिखे थे, सिर्फ 137 या कुछ ऐसा नंबर था, 134 के आसपास का नंबर था। तो मैक्सिमम कहाँ पर देखने को मिले, वेस्ट बंगाल, इसीलिए वेस्ट बंगाल ने यहाँ पे टॉप करा था। और मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे महाराष्ट्र ने टॉप करा था, ठीक है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए कि मैक्सिमम वाटर बॉडीज कहाँ पर है, वो वेस्ट बंगाल में थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। अभी हाल ही में डिजिटल साइंस पार्क की बात करेंगे, इसका इनॉग्रेशन करा गया था। कौन से स्टेट में करा गया, आपसे वो पूछा जा रहा है। 1500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो केरला यहाँ पर है, ऑप्शंस के हिसाब से वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल साइंस पार्क है, वहाँ पे आपको स्टार्टअप वगैरह, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के सॉफ्ट वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, कंपनीज वगैरह भी। तो वो डिजिटल साइंस पार्क उसको नाम दिया गया है। तो केरला में इनॉग्रेशन करा गया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स वाले सेक्शन के 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं सेकंड कैटेगरी स्पोर्ट्स वाले सेक्शन की तरफ। तो स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, इंडियन रेसलर्स वॉन हाउ मेनी मेडल्स एट द वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। इंडियन रेसलर्स ने कितने मेडल जीते, जो अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप हुई 2023 वाली, उसमें कितने मेडल्स इंडिया के पास आए, आपसे सिंपली वो पूछा गया है। 14 मेडल्स जो है वो इंडिया के पास आए हैं। रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुई है 2023 वाली, अंडर 20 की हम बात कर रहे हैं। तो कितने मेडल्स हैं, 14 मेडल्स हैं। नंबर याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसमें से 4 इंडिया ने गोल्ड जीते थे, 3 सिल्वर थे और 7 ब्रॉन्ज थे। क्लियर हो गया। और ये हुए कहाँ पर, ये रेसलिंग चैंपियनशिप होस्ट कौन था, जॉर्डन में ये हुआ है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये वाला कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया, और जो आपसे पीडीएफ में आपसे पीपीटी वगैरह आपके सामने आ रही है ना, ये आपको टेलीग्राम पर मिल भी जाएगी, टेलीग्राम पर जाके डाउनलोड कर लेना। जो नाम हुआ करेगा वो जेके लेटेस्ट इन्फो 1 के नाम से होगा, फिर सेकंड वीडियो का जेके लेटेस्ट इन्फो 2 नाम होगा। इस तरह से अगर आपको अभी लेट भी वीडियो देख रहे हो, फाइल्स वाले सेक्शन में जाना टेलीग्राम में, तो वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहाँ पे जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये सारे पीडीएफ वहाँ पर अपलोड होते रहेंगे। अब इस क्वेश्चन की हमने बात करी तो कितने मेडल्स इंडिया के पास आए। एशिया वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 हुई है, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते आपसे वो पूछा, तो इंडिया ने टोटल 3 ही मेडल जीते, तो तीनों के तीनों कौन से थे, सिल्वर मेडल थे। और ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पे, साउथ कोरिया में रही थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। टोटल 6 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएंगे अभी। विच स्टेट हैज वॉन द संतोष ट्रॉफी 2023 आफ्टर 54 ईयर्स। एक ऐसी स्टेट है जो इस बार विनर रहा संतोष ट्रॉफी का, लेकिन कितने सालों बाद विनर रहा, 54 ईयर्स के बाद वो विनर रहा है, तो आपको वो बताना है। कर्नाटका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटका ने संतोष ट्रॉफी जो जीती तो है, लेकिन 54 ईयर्स तक का वेट करना पड़ता, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन में है। कल्चरली कैटेगरी से 2 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। पहला, क्षत्रिय क्लासिकल डांस फॉर्म है कौन सी स्टेट का, आपको वो बताना है। मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम या फिर आंध्र प्रदेश। जब आपको ट्रिक कर रहे थे क्या कराया था, आना सैम है ना, सैम या फिर रिया के साथ ऐसे आपको बताया था मैंने, तो असम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट कैटेगरी का जो क्वेश्चन है कल्चर ऑफ इंडिया की कैटेगरी से आ रहा है। हिस्टोरिक चंद्रगिरी फोर्ट, चंद्रगिरी फोर्ट की बात करें कौन सी स्टेट में आता है, तो ये मणिपुर में है, उत्तर प्रदेश में है, असम में, फिर आंध्र प्रदेश में है। चंद्रगिरी फोर्ट की बात करेंगे आंध्र प्रदेश में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे तिरुपति डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ रहा है, जम्मू कश्मीर की कल्चर वाली कैटेगरी है। विच अमंग द फॉलोइंग डांस फॉर्म रिप्लेस्ड हफीज नगमा, हफीज नगमा डांस फॉर्म को रिप्लेस करके कौन सा डांस फॉर्म सामने आया था, ये इसका डेरिवेटिव कौन आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है, तो वो कौन सा हो जाएगा। बांड पाथर, बच्चा नगमा या नागमा पाथर है, इनमें से कोई भी, तो बच्चा नगमा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इस पर जो बैन लगा था उसके बाद ये डांस फॉर्म सामने आया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के 10th क्वेश्चन की बात करेंगे, और जो जीके वाला सेक्शन है हमारा उसका आज ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। शिवरात्रि इन जे.एंड.के इज ऑल्सो नोन एज, जम्मू कश्मीर में शिवरात्रि को किस नाम से जाना जाता है, हरित के नाम से जाना जाता है ना, हरि की नाइट ऑफ शिवा इस तरह से करके बोलते हैं ना, तो वो हरित यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस जीके वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपने बताना है कि आपके 20 में से कितना स्कोर आपने करा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और वीडियोस को शेयर भी करना है। और आप में से कोई वेटरनरी फार्मासिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट या वाइल्ड लाइफ के कोर्स की तैयारी कर रहा है, तो उसका कोर्स का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। फॉरेस्टर की कोई तैयारी कर रहे हो तो उसका लिंक भी कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है साइनोनियम ऑफ गार्निश, इंग्लिश की कैटेगरी है, आपको कहता है एंटोनिम सिनोनिम में आपको कवर करवाऊंगा, तो वही करवा रहा हूँ, ठीक है। अब आप में से अगर इसको लगता है कि डिफिकल्ट लेवल की क्वेश्चंस चाहिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओ, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट होगी JKSSB एग्जाम क्वेश्चन वाली, वो सारे वीडियोस देखने स्टार्ट कर लो। वहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जीके के भी मिलेंगे, साइंस के भी मिलेंगे, मिक्स भी मिलेंगे। तो उस प्लेलिस्ट में जाओ, कई तरह की वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल है, सारी वीडियोस देखो, अच्छे लेवल की क्वेश्चंस भी जिनको चाहिए वहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन बेसिक लेवल से मैं कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि JKSSB अगर आप हार्ड लेवल का करके जाओगे बेसिक लेवल का पेपर आ जाता है, बेसिक लेवल का पढ़ के जाओगे हार्ड लेवल का आ जाएगा। तो एक ही तरीका बेसिक से अच्छे लेवल तक आप कवर कर लो, वो सबसे बेस्ट रहने वाला है। साइनोनिम ऑफ गार्निश, गार्निश का साइनोनिम मतलब सेम मीनिंग बताना है, क्या हो जाएगा, पेंट, एडॉर्न, ग्राइंड या फिर वैनिश। गार्निश का मतलब क्या आ जाता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि खाने के केस में बोलते हैं उसको गार्निश करना है ना, गार्निश का मतलब क्या है, उसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर डाल के उसको टेस्टी बना देना, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए गार्निश का मतलब क्या है, किसी चीज़ को डेकोरेट करना, या एडॉर्न भी आप बोल सकते हो, है ना। तो एडॉर्न ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैटल का सिनोनिम क्या होता है, देखो इसमें जैसे पेंट तो अलग हो गया, ग्राइंड पीसना हो गया, वैनिश हो गया, खत्म करना, वो सब कुछ था ही नहीं, तो एडॉर्न ही करेक्ट आंसर हो जाना था। अब जैसे यहाँ पे कहा गया फैटल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, मतलब फैटल का सेम मीनिंग आपको बताना क्या हो जाएगा।
टेरिबल, डेडली, पॉइजनस या फिर रॉन्ग। देखो फैटल, जैसे हम बोलते हैं ना फैटल डिजीज है, मतलब ऐसी डिजीज जिसकी वजह से डेथ हो सकती है, तो यानी कि जो इसके कारण डेथ हो सकती है तो डेडली हो जाएगा। फैटल डिजीज मतलब डेडली डिजीज, तो वहाँ से भी याद कर सकती हो। तो फैटल का सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, डेडली हो जाएगा। इस तरीके से आपको मैं बेसिक जो एंटोनिम सिनोनिम है वो कवर करवाते रहूँगा जितना भी टाइम है, और आने में जब एग्जाम का टाइम कम रह जाएगा, जैसे आज 2 क्वेश्चन कराए सिनोनिम के, तब हो सकता है 5 क्वेश्चन भी कर रहा हूँ सिनोनिम के। तो सिनोनिम एंटोनिम आप फिलहाल अगर नहीं तैयार करना चाहते हो, इसी यूट्यूब चैनल से तैयार करते रहना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है एंटोनियम ऑफ अबेंडन। अबेंडन का एंटोनियम, एंटोनियम मतलब अपोजिट मीनिंग बताना क्या हो जाएगा, रीगेन, रिटेन, रिमेन या फिर रिवाइव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो अबेंडन का मतलब क्या होता है, अबेंडन का मतलब होता है जैसे छोड़ देना, किसी चीज़ को गिव अप कर देना या सिंपल रिजाइन कर देना, है ना, इस तरह से। तो इसका अगर सिनोनियम बोला होता तो हम बोलते हैं हाँ कुछ छोड़ देना वगैरह, हम मान के चल सकते थे, लेकिन एंटोनियम आपको बताना मतलब अपोजिट मीनिंग। तो अबेंडन मतलब छोड़ देना, तो इसका क्या हो जाएगा, सेम मीनिंग की अगर हमें करना होगा तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रीगेन करना तो हो गया दोबारा से गेन करना, रिटेन हो गया उसको बनाए रखना, है ना, रिमेन हो गया वैसा का वैसा, रिवाइव हो गया दोबारा से जिंदा कर देना। तो अब मुझे खुद ही बताओ अबेंडन का मतलब क्या हो गया, त्याग देना, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहोगे इस तरह से करके। तो त्यागने का मतलब क्या, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उस चीज़ को बनाए रखना, है ना। तो इस तरह से करके आप बोल सकते हो। अब आप मुझे इसका आंसर बता दो कमेंट सेक्शन में क्या हो जाएगा। अगर आप बता सकते हो, सिंपल मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे एंटोनिम ऑफ बिट्रेयल। बिट्रेयल का एंटोनियम क्या हो जाएगा। बिट्रेयल का मतलब क्या होता है, धोखा देना इस तरीके से। तो इसका डिसेप्शन भी धोखा देना ही होता है, डिसट्रस्ट भी होगा, ट्रस्ट मत करो, मिस यूज अलग हो गया। तो धोखा देने का क्या होगा, लॉयल्टी प्रूफ करना या लॉयल रहना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ा है, अबेंडन का मतलब क्या होता है, आपको चारों भी मैंने बता दिए, चारों ऑप्शन भी बता दिए। अबेंडन का मतलब सिंपल लैंग्वेज समझ सकते हो, किसी को चीज़ को छोड़ देना हमेशा के लिए, इस तरह से, है ना। तो इसका अपोजिट मीनिंग बताओ क्या हो जाएगा। रीगेन का मतलब दोबारा गेन करना, रिटेन का मतलब बनाए रखना, रिमेन का मतलब बता आपको, रिवाइव को मतलब जिंदा करना, इस तरह से समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, फाइंड द इनकरेक्ट वन। यानी कि अभी स्पेलिंग मिस्टेक आपको बताने कहाँ पर हो रही है, सर्विलियंस, अल्फाबेटिकल, फॉलोड या फिर एक्सप्रेस्ड। गलत स्पेलिंग किसके हैं आपको यहाँ पर वो बताना है। देखो बाकी सब कुछ ठीक है, सर्विलेंस के स्पेलिंग गलत है, तो सर्विलेंस के करेक्ट स्पेलिंग क्या होते हैं, ये एग्जाम में 2 बार पूछा भी हो कई सारे एग्जाम में। हालांकि आपको जब भी एग्जाम देते हो सीबीटी मोड का, वहाँ पर लिखा भी होता है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस वगैरह से लिखा भी होता है ना, कहीं पर भी एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ से भी कॉपी पेस्ट वैसे कर ही सकते थे। फिर भी सर्विलेंस की बात करेंगे तो मैं यहाँ से बताऊँ, SURVEI तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद डबल L होता है, फिर ANCE होता है ना। तो यहाँ पे E भी गलत हो गया और एक L एक्स्ट्रा भी लगाया हुआ है, तो इसलिए सर्विलेंस के स्पेलिंग गलत हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर कौन से गलत स्पेलिंग आपको वो बताना था। 4 ऑप्शंस में से एक जगह रिकमेंड लिखा हुआ है, एक जगह सैटेलाइट लिखा हुआ है, एक जगह एल्यूमिनियम है और एक जगह पोजिशनल आपको देखने को मिल रहा है। तो गलत स्पेलिंग कौन से हैं आपको यहाँ पर वो बताने थे। देखो रिकमेंड, सैटेलाइट, एल्यूमिनियम या पोजिशनल। एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एक ही L आता है, यहाँ पे 2 L डाल के तो काम खराब कर दिया, तो वही तो आपको बताना था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। रीजनिंग वाली कैटेगरी से क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि जीके का सेक्शन का आपको समझ आएगी कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। इंग्लिश में आपको कहा था कि एंटोनिम, सिनोनिम और स्पेलिंग मिस्टेक करवाऊंगा। रीजनिंग में कहा था चैप्टर वाइज चलूंगा, पहला चैप्टर इसको 2 क्वेश्चन, फिर दूसरे चैप्टर के 2 क्वेश्चन, तीसरे चैप्टर के 2 क्वेश्चन, ऐसे करते करते हम रीजनिंग बार बार वही कंटिन्यू करते जाएंगे। वैसे मैथमेटिक्स का भी कहा था, तो रीजनिंग का पहला चैप्टर एनालॉजी वाला आता है, वही कवर करवा रहा हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है AZ BZ का रिलेशनशिप CY DY के साथ है, तो बताइए EX FX का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा, ये आपको बताना था। तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, A आता है फर्स्ट नंबर पे, Z आता है 26 नंबर पे, B आता है सेकंड नंबर पे, Z आता है 26 नंबर पे। इसका पैटर्न कैसे बन रहा है, C आता है थर्ड नंबर पे, Y आता है 25 नंबर पे, D आता है फोर्थ नंबर पे, Y आता है 25 नंबर पे। तो क्या चल रहा है, 1 से 3 पे जा रहे हैं तो +2 किया हुआ है, 26 से 25 पे जा रहे हैं -1 किया हुआ है, 2 से 4 पे जा रहे हैं +2 किया हुआ है, 26 से 25 -1 किया हुआ है। तो पैटर्न हमें समझ आ रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है, +2 -1 +2 -1। वही पैटर्न यहाँ पर भी लगाना है, +2 -1 +2 -1।
ई है, ई 5th नंबर पे आता है, 5 में 2 ऐड करो 7, 7वें नंबर पे जी आता, तो एक ही ऑप्शन है जो जी से स्टार्ट हो रहा है। वेरीफाई करना चाहते हो एक्स 24 नंबर पे आता है, 1 माइनस करो 23, 23वें नंबर पे डब्ल्यू आता है, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, कहा जा रहा है एजुकेशन इज टू टीचर एज ट्रीटमेंट इज टू। जैसा एजुकेशन का रिलेशनशिप टीचर के साथ है, तो आपको बताना है ट्रीटमेंट का रिलेशनशिप किसके साथ होगा। तो एजुकेशन कौन देता है आपको, एक टीचर आपको एजुकेशन देता है, यानी कि फर्स्ट जो है ये प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, सेकंड। वैसे ट्रीटमेंट कौन देता है आपको, डॉक्टर, हॉस्पिटल, केमिस्ट या कॉबलर। तो केमिस्ट का मेन पर्पस तो आपको पता अलग हो गया, मेडिसिन वगैरह इस तरह से। अब डॉक्टर और हॉस्पिटल में कंफ्यूजन हो सकती है, तो जैसे एजुकेशन आपको टीचर से मिलती है वैसे ही ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर से मिलता है। तो आप में से कहीं को दिमाग में कहीं चल रहा है कि ट्रीटमेंट तो हॉस्पिटल में मिलता है, वो तब होता अगर लिखा होता है एजुकेशन इज टू स्कूल, स्कूल में एजुकेशन मिलती है, फिर हम बोलते हैं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिलती है। लेकिन यहाँ पे बोला हुआ कि एजुकेशन आपको टीचर देता है तो ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर देगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। The wages of worker is first increased by 20% and subsequently reduced by 20%। एक वेजेस है, तनख्वाह मान के चलो किसी वर्कर की पहले 20% बढ़ा दी जाती है और फिर 20% कम कर दी जाती है। इफ द ओरिजिनल मंथली वेजेस इज ₹500, अगर अब देखो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपने अटेम्प्ट करना है, मैं आपको कैटेगरी करवा रहा हूँ, इस तरह से मैं आपको अलग अलग तरह की कैटेगरीज कवर करवाते जाऊंगा, सो दैट अगर आप कहीं से भी तैयारी नहीं कर रहे हो इन कैटेगरीज को समझो तो भी आपकी हेल्प हो सके। कोई वर्कर है उसकी वेजेस पहले 20% बढ़ जाती हैं, फिर 20% कम हो जाती हैं। अगर मंथली उसको 500 रुपये मिल रहे थे, तो बताओ फाइनली उसकी तनख्वाह कितनी बन रही है। तो आपको पता है कि उसको कितने मिल रहे हैं, 500 रुपये मिल रहे हैं। उससे भी पहले इस बात की तरफ ध्यान दो, अगर कोई भी चीज़ 20% बढ़ती है या 30% बढ़ती है या 50% बढ़ती है, तो उसका मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलो मेरे पास 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये मेरे पास है, तो वो अपने आप में क्या है 100% हो जाएगा। अगर 100 में से मेरे 10 रुपये कहीं गायब हो जाते हैं तो मेरे पास बचते हैं 90 रुपये। तो जो मेरे पास पहले 100 रुपये था, अब उसका मेरे पास 100% नहीं बचा, कुछ हिस्सा कम हो चुका है, तो कुछ परसेंटेज कम हो चुकी है। क्लियर हो गया। वही कहने का मतलब है कुछ भी नंबर अपने आप अपना 100% होता है ना। आपके सिर्फ 5 बुक्स हैं, है ना, तो आप किसी को बोलते हो मेरे पास 5 बुक हैं, तो वो 5 बुक अपने आप में क्या है 100% है, समझ गए हो। वैसे ही अगर मैं बात करूं जो भी पर्सन है उसकी स्टार्टिंग में जो सैलरी है 500 रुपये है, मंथली वेजेस को 500 रुपये मिल रहे हैं। अब उसको हर महीने 500 मिलते होंगे इस तरह से, तो इसका मतलब उसको अपनी तनख्वाह पूरी मिल रही है, 100% मिल रही है। अगर मान के चलो उसकी तनख्वाह 100, जो कंसेप्ट समझा उसको समझना, अगर मान के चलो उसकी तनख्वाह 500 रुपये है, तो कभी वो अपनी सैलरी लेने जाता है किसी अपने मालिक वगैरह के पास, वो उसको 400 रुपये देता है। इसका मतलब क्या है, वो उसको उसकी सैलरी का 100% नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी सैलरी कितनी है 500 रुपये, तो 500 रुपये अपने आप पे 100% होता है। अभी फिलहाल कहानी अगर बोरिंग लगे, बेकार लगे, तो इतना समझो कोई भी चीज़ अगर 20% बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, वो ओवरऑल 120% बढ़ रही है। अगर कोई भी चीज़ 30% बढ़ती है तो वो 30% नहीं 130% बढ़ती है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं उसकी सैलरी 20% बढ़ा रहा हूँ, तो 500 रुपये तो उसकी पहले सैलरी थी, ये तो उसकी 100% अपने आप थी ही थी सैलरी, इसमें मैं 20% और बढ़ा रहा हूँ, उसका मतलब उसकी सैलरी में 120% कर रहा हूँ। तो कभी भी 20% इंक्रीज है, इसका मतलब 120% हो रहा है। 30% इंक्रीज इसका मतलब 130% हो रहा है। 50% इंक्रीज है, इसका मतलब 150% हो रहा है। वैसे अगर डिक्रीज हो रहा है, जैसे रिड्यूस हो रही है 20% अगर कम होगी, इसका मतलब 100 में से 20 माइनस कर दो, 80% रह गई है। अगर सैलरी 30% कम हो रही है, इसका मतलब कितनी रह गई है 70% रह गई है। ये बातें ध्यान पे रखनी है। तो अब उसकी मंथली कितनी सैलरी थी 500 रुपये सैलरी थी, अब उसके बाद क्या वो पहले कितनी बढ़ी 20% बढ़ी, इसका मतलब कितनी हो गई 120% हो गई। उसके बाद कितनी कम हो गई 20% कम हो गई, तो 20% कम हो गई, इसका मतलब क्या है 80% रह गई। बस यही काम आपको करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। जितनी सैलरी है वो लिख दो, जितनी बढ़ रही है वो लिखो, जितनी कम हो रही है वो लिख दो, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करते रहना है। क्लियर हो गया। तो हम क्या कर रहे थे 500 मल्टीप्लाइड बाई 120% था ना, तो परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 80% था ना, परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। तो उसको सॉल्व करो, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 0 और ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको और सॉल्व करना है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10,
20 बन गया था, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20 बन जाएगा। तो इस तरीके से इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 को 4 से क्या 20, 2 कैरी चल जाएगा, 5 को 2 से क्या 10 और 2 12, 120 ये आ गया और 4 वो बचा हुआ था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना बन रहा है 480 आपको देखने को मिल रहा है, और 480 आपको ऑप्शन नंबर सी में भी देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जो पहले सैलरी है वो लिख दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, जो भी परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है उसे मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाया करेगा। उम्मीद करता हूँ ये कैटेगरी के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, आप आराम से अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है, इफ 20% ऑफ x इक्वल्स टू 90, अगर 20% x का 90 के बराबर, तो बताओ x क्या हो जाएगा। 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 20/100% को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, ऑफ का मतलब बता है मल्टीप्लाई, x को वैसे रख दो, ये 90 के बराबर है, आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, ये 0 और 0 कैंसिल कर दो, ये 2 1 2, 2 5 10, तो आपके पास क्या बच जाएगा 1/5 इंटू एक्स, है ना, आपके पास क्या बच जाएगा 1/5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 90, और आपको मैंने बताया जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में होती है नीचे की तरफ होती है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 90 को 5 से मल्टीप्लाई करो 450 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप में से किसी को मैथमेटिक्स के बेसिक्स क्लियर कंसेप्ट नहीं आते कि ये जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कैसे करना जल्दी से, प्लस माइनस का क्या रूल होता है, या और भी कई तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर, तो ये 1/3 प्लस 2/5 को, जैसे ये वाली टर्म आ गई है 1/8 प्लस 2/5, इसको कैसे सॉल्व करना है, या बीच में माइनस आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, ये सभी डाउट वगैरह आपको होते हैं। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी बेसिक्स ऑफ मैथ के नाम से, आप वो प्लेलिस्ट जाके देखिए, वहाँ पर बेसिक्स करवाए गए मैथमेटिक्स के, और एक मैथमेटिक्स के नाम से और भी कई तरह की प्लेलिस्ट बनी, वहाँ पे जाके बेसिक कंसेप्ट आप और अच्छे से कवर कर सकते हो। फिलहाल आज की 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, तो आप वीडियो को शेयर भी करोगे। थैंक यू एंड जय हिंद।